हम आपको बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनाते हैं। आज बृहस्पतिवार है, हमारा व्रत है। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। जय बृहस्पति देव भगवान। बृहस्पति देव व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों का प्रयोग करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, पीले चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में के करने से बृहस्पति देव भगवान अति प्रसन्न होते हैं और धन विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। जय बृहस्पति देव भगवान जी। भोग लगाओ, बोल चूक को क्षमा करो। सब भगवान जी भोग लगाओ, सब भगवान जी भोग लगाओ, सब भगवान जी भोग लगाओ, सब भगवान जी भोग लगाओ। बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक समय एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने के लिए जाया करता था। वह ब्राह्मणों की और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर कभी नहीं लौटता था। वह हर दिन गरीबों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत किया करता था। यह गरीबों की सहायता भी करता था। उसकी ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत नहीं करती थी और किसी को एक पैसा भी दान में नहीं देती थी। राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उस समय राजा के घर पर रानी और दासी थी और साधु महाराज वहाँ राजा के घर पे प्रकट हुए और भिक्षा की याचना करने लगे। तो रानी बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो परेशान हो गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी तो पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन ज़्यादा है तो उसे भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, निर्धनों को की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञाति करो। इस प्रकार के कर्मों से कुल का यश परलोक में सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन सब बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे अन्य लोगों को दान देती फिरूं, जिसे रखने उसारने मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तो यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना हजामत कराएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीत पाए थे कि रानी का समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। दुखों ने भी आ घेरा। राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कोई कार्य भी नहीं कर सकता। यहाँ तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इस तरह से वो अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर रानी के घर पर दासी और रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन जब 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, अरे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती, तो उसके पास जाओ, कुछ शेर बेझड़ मांग ला, वो बड़ी धनवान है। रानी की आज्ञा पाकर बहन के घर दासी गई और दासी ने बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेझड़ दे दो, क्योंकि
बेजल दे दो, ऐसा उसने कई बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी को जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। रानी के घर पहुंचकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है, छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने तुम्हारी बात को कई बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, देखो दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिन आते हैं तो अपने भी सहारा छोड़ देते हैं। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति काल में ही लगता है। जो ईश्वर की होगी वही तो होगा, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने देखा कि बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। कहो दासी, क्यों गई थी? बहन बोली, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई छिपी नहीं है, इस कारण मैंने अपनी दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेजल लाने के लिए भेजा था। दासी की बहन बोली, बहन देखो, तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। बृहस्पति भगवान तो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि एक बार वो अंदर जाकर देखी तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने अब एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को सारी बात बताई और दासी कहने लगी कि देखो रानी, इस प्रकार तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इनसे कथा और विधि पूछ ली जाए, उसे हम भी कर लिया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार की कथा कैसे करते हैं? तब दासी के कहने पर बहन ने बताया कि सूर्योदय के पूर्व उठकर बृहस्पतिवार के दिन स्नान करके व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्कों से विष्णु भगवान के केले के जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरुदेव भगवान भी प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं। और व्रत की विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत वो अवश्य ही करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रख लिया। गुलशान में जाकर चना और गुड़ बीन लाए, उसी से उस केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने तो व्रत किया था, जिसके कारण बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न थे। वह पीला सुंदर 2 थालों में भोजन लेकर प्रकट हुए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों इसे करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, तू तो हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है ना। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है और दोनों को खाने के लिए बोला है। वह तो भोजन तेरे लिए दे के गया है ना, तो तू ही भोजन कर। दासी बोली, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे के गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। फिर उन्होंने गुरुदेव भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरुदेव भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरुदेव भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर उसी प्रकार आलस करती हो, तुम्हें धन रखने में बड़ा कष्ट होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, हमें इसलिए दान पूर्ण करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बागवाड़ी आदि का निर्माण करवाओ, पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हें कुल का यश बड़े स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मान कर उसे ही कर्म करने शुरू कर दिए। खूब यश फैलने लग गया। एक दिन रानी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कुछ खबर भी नहीं मिली। गुरुदेव भगवान को उन्होंने प्रणाम किए। रात्रि में ही राजा ने स्वप्न में कहा कि हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर सोकर उठा तो जंगलों से लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा और लौटते समय वह सोचने लगा, रानी की गलती के कारण कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उन्हें जंगल में आकर रहना पड़ा, लकड़ियां काटकर पेट का गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में साधु के रूप में बृहस्पति देव भगवान प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर गया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु,
आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी साधु को सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अनादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को खुश देखकर राजा बोला, हे साधु महाराज, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं कि मैं अपनी रानी की खबर तो जान सकूं। मैंने अपनी रानी को रात्रि में व्याकुल देखा है। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं उसकी खबर तो जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, यह मुझे कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति भगवान का सब सामान भी आ जाएगा। प्राचीन बृहस्पति देव भगवान की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में भी कोई कार्य करती। ब्राह्मण देवता इससे और भी दुखी रहता था। पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान के अनुकंपा से उसके पत्नी के गर्भवती हुई और 10वें महीने अति सुंदर कन्या का जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से और दुखी हुआ। धीरे धीरे कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। बचपन से उसकी रुचि भगवान विष्णु की पूजा पाठ में रहती। वह प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा किया करती और पाठशाला जाती। विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा के बाद पाठशाला पढ़ने के लिए जब जाती तो मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में गिराती जाती। पाठशाला के रास्ते में गिराती और वह पाठशाला से लौटते समय जौ को सोने में बदले हुए मिलते उन्हें बीन के ले आती। एक दिन सोने के जौ को साफ कर दी तो उसकी माँ ने देखा तो कहा, बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए तो सोने का शुभ ही स्वभाव देता है। अगले दिन उसने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, है बृहस्पति भगवान, यदि विधिवत मैंने आपका व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप भी दान में दे दो। यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो भगवान ने उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसने सोने का सूप दिखा, वो उसे भी उठा लाई। वो उसी सूप में सोने के जौ फटकार देती। राजकुमार उधर से गुजरा और उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ गई जो सोने के सूप में सोने के जौ फटकार रही थी। वह मोहित सा हो गया। महल में आकर लड़की के साथ विवाह की बात कि राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर राजकुमार के साथ लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर वो लड़की बहन में चली गई। लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण निर्धन हो गया। वह कई कई दिनों तक भोजन भी नहीं मिलता था। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी लड़की के घर पहुंचा और उसने कहा, पिता की निर्धनता देखकर बहुत सारा धन देकर विदा किया, लेकिन जल्दी ही भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण लड़की से धन लेने के लिए फिर से महल पहुंचा और उसकी बुरी हालत देखकर लड़की ने कहा, पिताजी, अगर आखिर आप कब तक मुझसे जीवन यापन करते रहेंगे धन लेकर? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका भी घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, उसकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। उसका फुहरपन नष्ट होगा तब तो हमारे घर की निर्धनता दूर होगी ना। कुछ सोचकर लड़की ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप माताजी को मेरे घर छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर लड़की के घर पत्नी को छोड़ गया और अपनी माँ को कहा कि तुम नित्य प्रातः काल उठकर करके विष्णु भगवान की पूजा करो, तब कोई कार्य करो जिससे तुम्हारे घर की सारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ न मानती। सुबह उठकर जो जूठन मिलता उसे खा लिया करती। पुत्री के पूछने पे बोलती, मैं तो खा चुकी हूँ। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, विष्णु भगवान के मंदिर ले गई, पूजा कराई। कुछ दिनों ऐसा करने से उसके बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन से उसके क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले दिन ही बृहस्पतिवार में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान
बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, जिसके कारण बृहस्पति देव भगवान अति नाराज हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा और जो जलाएगा उसे भारी दंड मानकर अपराध मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर की घोषणा तो सुनी, लकड़ी काटकर बेचने में उसे घर आने में बहुत देर हो जाने का वो महल में नहीं जा सका। अतः सैनिकों ने उसे देख लिया और पकड़कर महल में ले आया। भोजन एक कक्ष में बैठकर राजा करा ही रहा था, उसने एक आश्चर्यचकित घटना घटते देखी। लकड़हारा ने अकेले उस कक्ष में भोजन कर रहा था, तभी देखा कि उसने खूंटी पर हार को लटकाता हुआ खूंटी हार को निगल गई। बाद में राजन जब हार को गायब देखा तो लकड़हारे को चोर समझकर कारागार में डलवा दिया और मन ही मन वह भाग्य को कोसने लगा कि तभी मिले साधु जो जंगल में मिले थे वही स्मरण हो आया। तो वह थोड़ी देर बाद में प्रकट हुए और बोले, हे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कहानी नहीं कही जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उस पैसों से भगवान विष्णु की पूजा करना, तुम्हारे सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पे पहले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव भगवान अति प्रसन्न हुए। स्वप्न में राजा को बोला कि हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को बंद कर दिया वो चोर नहीं, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने सुबह अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। राजा ने लकड़हारे के पास जाकर क्षमा मांगी, उसे मुक्त किया और धन देकर आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में कुएं, तालाब, बगीचे, धर्मशालाएं आदि बन चुके थे। अब सबने उसने जब पूछा ये सब किसने बनवाए हैं, तब सबने बताया रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो बड़ा बहुत स्वागत हुआ। निश्चय किया उसने कि सपने में तो एक बार सभी व्रत करते हैं, मैं हर दिन व्रत करूंगा और दिन में 3 बार कहानी करूंगा। राजा के दुसाले में हर समय चने की दाल बनी रहती थी, वह दिन में 3 बार कहानी कहता था। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन वह घोड़े पर सवार हो बहन के घर मिलने को चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसे कुछ लोग शव को ले जाते हुए देखे और राजा ने कहा कि उसे याद आया इसने बृहस्पति की कहानी किसी को भी नहीं सुनाई। उसने कहा कि भैया आप मेरे बृहस्पति की कहानी सुन लें। लोगों ने हैरानी से क्रोधित होते हुए कहा कि भैया देख नहीं रहे, तुम पागल तो नहीं हो गए। लेकिन कुछ बड़े बूढ़े ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने अपनी कथा आधी सुनाई थी कि सौ हिलने लगा। साथ में चलते चलते सौ उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले दिन बृहस्पतिवार को व्रत करने का निश्चय कर लिया। थोड़े दूर वो पहुंचा तो घोड़े पर सवार हो पहुंचा। उसने किसान को देखा। किसान ने से कहा, अरे भाई, आप मुझसे बृहस्पति की कहानी सुन लो। किसान झुंझुला कर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे, जितनी देर तुम्हारी कहानी सुनूंगा उतनी देर में तो पूरा खेत ही जोत लूंगा। राजा निराश होकर आगे बढ़ा तो तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा तो उसकी पत्नी खाना लेकर आए तो हाल समाचार जाने तो उस किसान के पास जाकर बोली, भैया हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। वह किसान खेत में आकर अपनी कहानी कहा तो बैल ठीक हो गया, उसके पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा आगे बढ़ा तो राजा बहन के घर पहुंचा तो किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अगले दिन सुबह बहन के घर पहुंचे तो बड़ा बहुत स्वागत हुआ। अगले दिन सोकर उठकर देखा तो सभी लोग भोजन कर रहे थे। किसी भूखे को भोजन कराए बगैर राजा भोजन ही नहीं करता था। राजा ने बहन से कहा, कोई व्यक्ति ऐसा यहाँ नहीं होगा जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। बहन ने कहा, भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकल के बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। गडेरिया के घर पहुंचा तो उसका बेटा बहुत दिनों से बीमार था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसको अपनी बृहस्पति की कहानी सुनाई, वो सुनते सुनते ही ठीक हो गया। बाकी सब लोगों ने एक साथ भोजन किया। राजा की बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन राजा ने बहन से कहा, मैं घर वापस जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ, कुछ दिन रहकर वहाँ वापस आ जाना। सास ने मायके जाने बहू ने पूछा तो सास बोली, मायके जाना हो तो अकेली ही जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना, तुम्हारे भाई के तो कोई औलाद नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी ने कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कच्छ से बहन की सारी बातें सुनकर राजा अकेला ही लौट गया और रानी
बोली कि आप तो रानी बहन को साथ लाने की बात कह कर गए थे, फिर क्या हुआ, बहन क्यों नहीं आई। तब राजा ने दुखी होते हुए कहा कि रानी हम निसंतान हैं, हमारे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने समझाया राजा को, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव भगवान ने तो सब कुछ दिया है, वे संतान भी अवश्य ही देंगे। रानी ने भगवान बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की और कुछ दिनों बाद उसके स्वप्न में दर्शन देते हुए भगवान ने दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे, उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पतिवार की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए, सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। देव चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देव। तुम तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संयनहारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठा नंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसल्तं हृदयानिविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव माता पिता तुम मेरे आस करो किसकी, प्रभु बिन और न दूजा शरण गौ में जिसकी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैंने आपको बृहस्पतिवार की कथा और बृहस्पतिवार की कहानी सुनाई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। जय विष्णु भगवान की जय, जय श्री राम।